आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। पहले हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। अब यहाँ पे क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। ओके, इक्वेटोरियल लाइन क्या चीज़ है? सबसे पहले हम डाइपोल बनाते हैं। एक डाइपोल है। डाइपोल हमें पता है क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और ये होता है डाइपोल का सेंटर। अब मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो अब इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब समझो, इक्वेटोरियल लाइन क्या चीज़ है? वो वाली लाइन जो कि डाइपोल के सेंटर में से पास कर रही हो, वो वाली लाइन जो कि डाइपोल के सेंटर में से पास कर रही हो, और तो और वो लाइन इस डाइपोल के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब जो मैंने ये वाली लाइन बनाई आप देख सकते हैं वो क्या है, सेंटर में से पास कर रही है डाइपोल के, एज वेल एज परपेंडिकुलर भी है। मींस ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है डाइपोल के साथ। ओके, परपेंडिकुलर भी है और सेंटर ऑफ द डाइपोल से पास कर रही है, तो इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट लेना है। अब ये ले लिया मैंने एक पॉइंट P। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे एक डाइपोल है, P हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखूँगी। ठीक है, तो इमेजिन करके चलूँगी। तो सबसे पहले जैसे हमने एक्सियल लाइन वाले टॉपिक में किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू P पॉइंट पे फाइंड आउट की थी, पहले हम इस चार्ज की वजह से फाइंड आउट करेंगे, फिर इस चार्ज की वजह से फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, चलो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू P पॉइंट पे क्या है। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज, तो E माइनस लिखा। फॉर्मूला होता है 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मीन्स ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, इसको नाम दे दो। अब ये इसको नाम दे दो आप A। मीन्स डिस्टेंस आपको कौन सा चाहिए, AP। तो आप यहाँ लिख सकते हैं AP की स्क्वायर। ठीक है, AP आपको अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, तो साथ में डायरेक्शन भी लिखेंगे। अब ध्यान देना डायरेक्शन क्या होगी। अब ये माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ड्यू टू -q चार्ज वो होती हैं रेडियली इनवर्ड्स। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बनाई ये वाली, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ड्यू टू -q चार्ज। मींस डायरेक्शन किधर है, ये वाला वेक्टर, ये जो है, ये जो वेक्टर है P से लेकर लेट्स से C तक, ये जो PC वेक्टर है वो डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्यू टू -q चार्ज। तो मैंने यहाँ पे लिखा अलोंग PC। ओके, अब यहाँ पे हम AP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस है A के बराबर, और ये भी डिस्टेंस क्या है, A के बराबर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ पे लगानी है, APO में। APO, अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो होगा AP स्क्वायर
विल बी इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए ओ हमें पता है ए स्क्वायर के बराबर है, और पी ओ जो होगा वो होगा आर के बराबर। क्यों? हमने जैसे पिछले टॉपिक में किया था, एक्सियल लाइन वाले टॉपिक में, कि सेंटर ऑफ डाइपोल से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का हम कुछ डिस्टेंस लेते हैं, वो हमने आर लिया था। इसमें भी मैंने क्या लिया है? आर। तो इसलिए पी ओ होगा आर स्क्वायर के, पी ओ स्क्वायर होगा आर स्क्वायर के बराबर। मीन्स आपके पास ए पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जस्ट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई ई वेक्टर की, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलॉन्ग पी सी, ये डायरेक्शन है। अब हम सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पी पॉइंट पे क्या है वो फाइंड आउट करेंगे। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, तो वो होगी अगेन 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे हम पहले डिस्टेंस लिखेंगे। डिस्टेंस क्या है? पी, इस चार्ज का डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक, लेट से इसको नाम दे दो बी पॉइंट है ये, बी पी। तो यहाँ पे होगा बी पी की स्क्वायर। अब साथ में डायरेक्शन भी लिखनी है। डायरेक्शन क्या होगी? अब ये प्लस क्यू चार्ज है तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये जो डायरेक्शन, ये जो वेक्टर है ये वाला, पी से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो वेक्टर है ये हमें बताएगा इसकी डायरेक्शन। लेट से उसका नाम रख दिया पी डी। तो पी डी वेक्टर जो है वो हमें डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें भी देखो, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप बी पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बी पी कह दो या पी बी कह दो, एक ही बात है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी बी। तो देखिए इसमें बी पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। बी पी स्क्वायर होगा, अब हमें पता है ओ पी स्क्वायर क्या है? आर के बराबर, आर स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई बी पी स्क्वायर की भी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी आ गई 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। डायरेक्शन होगी अलॉन्ग पी टी। अब मुझे मेन फाइंड आउट करनी थी, मेरा मकसद था कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी ड्यू टू बोथ चार्जेस। अब ये तो अलग अलग फॉर्म की, अलग अलग चार्जेस की वजह से तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे आप देखिए, पी पॉइंट पे देखिए, एक वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है पी सी और दूसरा वेक्टर दिखाई दे रहा है पी डी। तो हमें पता है जब भी जहाँ पे दो वेक्टर्स हों तो हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं। अब यहाँ पे इजीली क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स अप्लाई होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, जिसमें हम क्या कहते हैं कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट कर रही हैं दो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को, तो रिजल्टेंट जो होगा वो कौन बताएगा? उस पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो इन दोनों वेक्टर्स को आप ये जो पी सी एंड पी डी को मान के चलिए एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और फिर जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? ये डायगोनल, डेट इज़ पी ई। अब पी ई जो है वो क्या है? डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल है मीन्स रिजल्टेंट है। पी ई जो है, अब पी ई जो है वो क्या है? डायगोनल है। ये जो दोनों वेक्टर्स का, पी सी एंड पी डी का।
ओके, मीन्स पी सी एंड पी डी का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, पी ई। अब फाइनल मतलब फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कौन बताएगा, ये जो पी ई वेक्टर है मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर। अब पी ई जो है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मुझे पी ई वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो चलो ये एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब ध्यान देना, अब ये जो ट्रायंगल बनी है हमारे पास पी ए बी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है, मीन्स इसमें जो सारे एंगल्स हैं वो बराबर हैं। लेट्स से वो ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल क्या है, थीटा। ओके, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल क्या है, थीटा। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एंगल होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट की फॉर्म में एक्ट कर रही है, ये वाली लाइन एज अ इंटरसेक्शन पॉइंट एक्ट कर रही है। तो अब ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा है। अगर कौन से एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स, मीन्स ये मुझे एंगल पता चल गया। अब नेक्स्ट देखो, अब ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल देखो, अब ये जो एंगल है, ये जो ऑब्वियसली ये क्या है, एक पैरेलल साइड है, ये लाइन है, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं और ये इंटरसेक्शन है, ट्रांसवर्सल जिसको आप कह सकते हो। तो ये एंगल और ये एंगल मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। ओके, मीन्स मुझे पता चल गया। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि दोनों वेक्टर्स के बीच का टोटल एंगल अब कितना है, मीन्स पी सी और पी डी ऐसे है। मैं आपको यहाँ पे बना के बताती हूँ। ये हमारा पी सी डी और ये है ई। ये एंगल थीटा आ गया, ये भी एंगल थीटा आ गया, तो टोटल एंगल कितना हुआ, थीटा प्लस थीटा, डेट इज़ 2 थीटा। मीन्स अब हमें पता चल गया तो कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, अब 2 थीटा। क्योंकि रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए, रिजल्टेंट निकालना है तो ई रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाइए, वो होगा, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर, ए एंड बी कौन से वेक्टर्स हैं, पी डी एंड पी सी। ओके, तो आप देख सकते हैं इस ये जो पी डी वेक्टर था इसको मैंने नाम दे दिया ई प्लस वेक्टर, पी डी वेक्टर का नाम है। इसी तरह पी सी वेक्टर को मैंने नाम दे दिया ई माइनस वेक्टर, क्योंकि जो पी सी था वो ई माइनस वेक्टर की डायरेक्शन थी और जो पी डी था वो क्या था, ई प्लस वेक्टर की डायरेक्शन थी। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, ई प्लस वेक्टर की स्क्वायर प्लस ई माइनस वेक्टर की स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ई प्लस ई माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पे होता है थीटा, मतलब दो वेक्टर्स के बीच में ये जो दो रिजल्टेंट हमने जिस दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, यहाँ पे दो वेक्टर्स कौन से हैं, पी सी एंड पी डी, इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट निकालना है उनके बीच का एंगल कितना है वो लिखते होते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट है 2 थीटा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ 2 थीटा। ओके, तो जस्ट अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखिए, ई प्लस की वैल्यू डालेंगे, ई माइनस की वैल्यू डालेंगे और बाकी लिखेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, ई माइनस के प्लस 2 टाइम्स, तो आप यहाँ पे अब देखिए, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ई प्लस एंड ई माइनस की। एक चीज़ अब यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिए, क्या चीज़ है, जो ई प्लस और ई माइनस वेक्टर्स हैं वो आपस में जस्ट बराबर ही हैं, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है, मींस ये वाली चीज़, ये मैग्नीट्यूड है ई प्लस वेक्टर का और ये ई माइनस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ई प्लस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ई माइनस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं, बस डायरेक्शन डिफरेंट है। इस ई प्लस की अलॉन्ग पी डी है और ई माइनस की अलॉन्ग पी सी है।
तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है ई प्लस का और ई माइनस का वेक्टर का वो क्या है, आपस में बराबर है। तो इसके बाद हम एक स्टेप लिख, तो हम ये वाली जो वैल्यू है इसमें यूज़ करेंगे। तो मेरे पास ई रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई प्लस स्क्वायर, ई माइनस की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ ई, चाहे आप क्या लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, ई प्लस को लिख दो डायरेक्ट ई माइनस, मीन्स ये वाली वैल्यू ई प्लस को लिखना है आपको, ई माइनस, ई प्लस को की जगह पे लिख देना आपने ई माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी ई प्लस की जगह पे लिख दो ई माइनस। तब इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई है जस्ट, ई माइनस स्क्वायर प्लस ई माइनस स्क्वायर होगा 2 ई माइनस स्क्वायर प्लस 2 ई माइनस की स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2 ई माइनस स्क्वायर 2 ई माइनस स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो ये बन जाएगा 2 ई माइनस स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा आप पढ़ चुके हैं, ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये बन जाएगा 2 ई माइनस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू आ गई 4 ई माइनस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अंडर रूट 4 का अंडर रूट होगा 2, बाकी इसका अंडर रूट कर दो। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास बचेगा, इसका भी अंडर रूट कट हो गया, इसका भी कट हो गया, तो आपके पास बचेगा ई माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब इसमें क्या डालो आप, आपके पास अब ई माइनस की वैल्यू आपको पता है, ई माइनस का जो मैग्नीट्यूड है वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ई माइनस का मैग्नीट्यूड पुट किया जस्ट यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे मुझे कॉस थीटा की वैल्यू भी चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने डायग्राम बनाया था, ये जो हमारे पास डायग्राम बना था। अब कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये ट्रायंगल देखो, अब हमने निकाला था पी ए निकाला था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर निकाला था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पी ए क्या होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। आप चाहे कंसिडर कर लो ए पी ओ कंसिडर कर सकते हो, या फिर कंसिडर कर लो पी ओ बी, ये भी कंसिडर कर सकते हो, ये भी कंसिडर कर सकते हो, मर्ज़ी है आपकी, दोनों से आ जाएगा। मैं कंसिडर कर रही हूँ ट्रायंगल ए पी ओ। यहाँ पे आप कॉस थीटा अप्लाई कर दीजिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, कॉस थीटा बेस क्या है ए ओ, ए ओ की वैल्यू कितनी है ए, बेस आ गया ए, हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, तो कॉस थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास मिलेगा आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू डाले ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, आप सिंप्लीफाई जब करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास मिला 2qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की एक बार पावर 1 में थी और दूसरी बार पावर अंडर रूट में थी। हमें पता है अंडर रूट क्या होता है 1/2, तो 1/2 प्लस 1 हो गया 3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब एक और चीज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 2qa है ये क्या होता है, हमें पता है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, दैट इज़ q इंटू 2a होता है p के बराबर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिस्ट पुट कर दूँगी p, तो मेरे पास आ गया p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2।
2। ये आ गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डाइपोल, इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। तो 2QA की वैल्यू पुट की, 2QA की जगह पे लिख दिया हमने P वेक्टर। तो अब ये जो वैल्यू आपको मिली है ये मैग्नीट्यूड में मिली है, ये मैग्नीट्यूड है एक्चुअली, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिली है वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो हम आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। आप पीछे भी चेक कर सकते हैं, ये जो हमें पता है जो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है ये वाला R = √a² + b² + 2ab cos थीटा वाला, ये हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। R होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। ओके, तो ये जो वैल्यू हमने जो फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, ये किसके लिए निकाला था, ये अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर का। ओके, आप पीछे भी देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू हमने निकाली थी ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये आप करेक्ट कर लीजिए। इसी तरह यहाँ पे भी ये जो वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम। वेक्टर फॉर्म के लिए अब देखिए आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई वो ये थी, ये वाला वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो मैं बता रहा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, उसकी आप डायरेक्शन देख सकते हो किस डायरेक्शन के अलॉन्ग है, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स साइड, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स साइड मीन्स हमें पता है। और पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमें पता है वो क्या होती है, -q से लेकर +q चार्ज तक। मीन्स जो पी वेक्टर की डायरेक्शन है डाइपोल की, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन वो ये है जो कि होती है -q चार्ज टू +q चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नेट है उसकी वैल्यू क्या है, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स साइड, और इसकी डायरेक्शन है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स साइड। तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है और ये पी की वैल्यू